दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है संकर्ण अवस्था मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है दोस्तों। तो आप लोग आज समझ सकते हैं यानी कि एमजे पीआरयू महात्मा ज्योतिबा फुले रॉटकन यूनिवर्सिटी के लिए एकदम बेहतरीन पीडीएफ और वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्या है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर आप लोग भी है केमिस्ट्री और केमिकल डायनामिक्स का ये जो चैप्टर है, इसमें आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि संकर्ण थ्योरी क्या होती है, मतलब संपूर्ण अवस्था थ्योरी क्या होती है। ठीक है, आज का जो मोटिवेशन है वो क्या है कि हर कठिन विषय यही समझ और नियमित अभ्यास से आसान बन जाता है। ठीक है, आज की मेहनत ही कल का आत्मविश्वास है, सीखना कभी मत छोड़ो क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, फिर क्या आता है आगे देखते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं क्या है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब होता है दोस्तों बदलाव। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग रील देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, आप लोग देखते होंगे एक बार बार मतलब कि जो रील रील में जो होता है कि बार बार बदलता रहता है, यानी कि बार बार पिक्चर्स जो है बदलती रहती हैं। इसका मतलब ट्रांजिशन, उसमें ट्रांजिशन लगाए जाते हैं, एडिटिंग की जाती है तब ट्रांजिशन लगाए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बदलाव, मतलब संक्रमण, मतलब संक्रमण अवस्था। आप सिद्धांत क्या है परिचय। अब इसका परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या आता था कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक विशेष ऊर्जा अवस्था से गुजरते हैं। यानी कि बताते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट में अपने यानी कि एक संग नहीं बदल जाते हैं, रिएक्शन से तुरंत प्रोडक्ट में नहीं होता। ठीक है, क्यों? इसके बीच में बहुत प्रोसेस होता है, उसी को ये बताते हैं, यानी कि एक ऊर्जावान अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है, इसे इसलिए विकसित किया गया ताकि यह समझा जा सके कि रिएक्शन रेट क्यों और कैसे निर्धारित होती है, यानी कि रिएक्शन रेट जो होती है कैसे और क्यों निर्धारित होती है, यानी कि तथा रिएक्शन मैकेनिज्म की गहराई से व्याख्या की जा सके। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको किस तरह यानी उसकी व्याख्या कैसे की जाए, गहराई से जान सके, इसके लिए ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। ठीक है, यह सिद्धांत केमिकल रिएक्शन मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी गति और तंत्र मतलब मैकेनिज्म को समझने में बहुत सहायक है। ठीक है, विशेष रूप से जब हमें यह जानना हो कि मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में किस प्रकार टक्कर कर रहे हैं या किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए क्या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आई। यह काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी मतलब लिंक का कार्य करते हैं, तो जोड़ने का कार्य काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इसका मूल सिद्धांत क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लो क्या है। रिएक्टेंट्स आपस में सही दिशा मतलब कि ओरिएंटेशन और पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकराकर पहले एक अस्थायी यानी कि ट्रांजिशन स्टेट जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं जैसे हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले चाय में पानी की पानी रखते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो एक व्यवस्था आती है जब वो काला काला यानी काली काली हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक, उसके बाद जब दूध डालते हैं तब जाके पूर्णतः हमारा प्रोडक्ट बनता है। उसी प्रकार जब वो काला काला यानी पदार्थ बनता है वही आप मान सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, यही अवस्था पूरी अभिक्रिया के मार्ग में सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तब इसके बाद प्रोडक्ट मतलब बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से सबसे ऊंचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। मान लो कोई डायग्राम है, उसमें इस तरह समझो ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, सबसे जो टॉप वाला होता है इसी को क्या कहते हैं, हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यानी यह सिद्धांत मानता है यानी इसके बाद यह अस्थायी अवस्था टूटकर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाती है, इसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा भी मुक्त होने लगती है। यह सिद्धांत मानता है कि ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच एक प्रकार का इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, यानी कि समान साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। फिर क्या है, फिर आता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जी बैरियर क्या होता है, यानी कि जो एनर्जी बैरियर होते हैं, यानी कि ऊर्जा के बीच में जो बैरियर लगता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या मतलब ट्रांजिशन स्टेट के बारे में समझ गया, यानी डेफिनेशन क्या है एक्टिवेटेड, वह अस्थायी संरचना मतलब अनस्टेबल स्ट्रक्चर। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलने के मार्ग में सबसे ऊंची ऊर्जा पर बनती है, यानी कि जो पहले तो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसमें जो सबसे ऊंची अवस्था पर होता है उसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या था, जो रिएक्टिंग प्रोडक्ट बदलने के मार्ग में स्वयं ऊंची एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन कहलाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है, यह ना पूर्ण रूप से रिएक्टेंट है, यानी न तो पूर्ण रूप से रिएक्टेंट होता है ना ही पूर्ण रूप से प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको पहले बताया, यानी कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये वाला जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, यही हमारा क्या ट्रांजिशन स्टेट या कह लो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह लो कहते हैं। ठीक है,
ना पूर्ण रूप से प्रोडक्ट, यह दोनों के बीच एक संक्रमणकालीन मतलब ट्रांजिशनल संरचना है, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वे टूटते हैं आपस में और जो जुड़ते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, इसी से अभिक्रिया होती है। ठीक है, यह अस्थायी यानी यह स्थायी नहीं होती, नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत अधिक होती है, जो इसमें स्थित ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए यह अत्यंत कम से लगभग 10⁻⁻1 से 10⁻⁻, यानी 10⁻⁻13 से लगभग 10⁻14 सेकंड के लिए ही अस्तित्व में रहती है। यानी कि ठीक है, फिर क्या आता है, यह तुरंत आगे बढ़कर अधिक स्थायी और कम ऊर्जा वाले प्रोडक्ट बना देती है। यानी कि तुरंत ही कुछ ही समय के लिए बनती है और तुरंत ही प्रोडक्ट बनने लगता है। ठीक है, कम ऊर्जा यानी प्रोडक्ट की ऊर्जा कम होती है और स्थायी अधिक होता है। ठीक है, एनर्जी बैरियर क्या होते हैं, एनर्जी बैरियर देखते पहले क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि ई ऊपर पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो मानो इस तरह है, ये एनर्जी हो गई रिएक्टेंट की, ठीक है, और यहाँ से जब प्रोडक्ट बनता है ये होता है ट्रांजिशन स्टेट तक, तो यहाँ से जो यहाँ ये इतनी यहाँ से ये वाली जो ये होती है, इसको ही हम क्या एक्टिवेटेड एनर्जी कहते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो यहाँ से प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट यहाँ से अपना ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँच जाए, इसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन को आगे बढ़ने और प्रोडक्ट बनाने के लिए इस एनर्जी बैरियर को पहले तो पार करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है, चाहे रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, कोई भी यानी यानी रिएक्शन किसी भी प्रकार की हो, पहले उसे एनर्जी बैरियर को पार करना ही पड़ता है, अनिवार्य है। जितना ऊंचा एनर्जी बैरियर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रिएक्शन की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। आपको पहले बता चुका, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही यानी गति धीमी हो जाएगी रिएक्शन की, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स ही इतनी ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि जितने रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ही कम होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अधिक मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को पार कर पाते हैं। ठीक है, और रिएक्शन रेट बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर जो है रिएक्शन रेट के अनुपाती होता है। फिर क्या आता है, रिएक्शन पाथवे, यानी कि जो रिएक्शन होता है इसका यानी कि पाथवे क्या, रास्ता क्या, किस प्रकार यानी रिएक्शन होती है। सिंपल फ्लो डायग्राम से आता है, पहले तो अभिकारक होता है, ठीक है, यानी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बनता है हमारा संकरित संकुल, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स मतलब संक्रमित संकुल बनता है, जिसको हम एक्टिवेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन भी वो कहते हैं। ठीक है, इसको इससे क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, नहीं, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्या ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। यानी अभिकारक से पहले संक्रियत बनता है संक्रियत संकुल, फिर उत्पाद बनता है। ठीक है, यानी कि मान लो पहले ए था, ए से क्या बना, मान लो ए डैश बना, फिर ए डैश से लग बी बना, यानी कि ए हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये क्या हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, रिएक्टेंट सबसे पहले एनर्जी बैरियर पार कर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट में बदलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, क्विक रिवीजन में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं सरल एनालॉजी में क्या है, यानी रियल लाइफ एग्जांपल जैसे समझ सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचने के लिए तुम्हें अगर पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचना है तो क्या करना है, पहले सबसे पहले उसको आपकी सबसे ऊंची चोटी पार करनी पड़ती है। फिर चाहे उतरने के बाद कितनी भी आसानी क्यों ना है, उतरने में आपको कितनी भी आसानी हो, लेकिन ठीक उसी तरह जो होता है रिएक्टेंट्स को भी प्रोडक्ट में बदलने से पहले सबसे ऊंची वाली ऊर्जा जो होती है ट्रांजिशन स्टेट को अनिवार्य रूप से पार करना पड़ता है। इसके बिना नहीं रिएक्शन हो सकती। जब तक हमारे पास चढ़ाई चढ़ने जितनी ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, तब तक हम दूसरी ओर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सकते। इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पहले तो यानी कि चोटी पर पहुंचना होगा, और चोटी पर पहुंचने के लिए आप लोगों के पास अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं है तो आप चोटी पर नहीं पहुंच सकते, और चोटी पर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार समझ सकते हैं। फिर क्या आता है, कोई रिवीजन में देख सकते हैं क्या है, रिएक्शन पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, रिएक्शन होती है यानी रिएक्टेंट होते हैं पहले ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचते हैं। यह सबसे अधिक ऊर्जा वाली अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट होती है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा वाली अवस्था होती है। इसके बाद प्रोडक्ट का निर्माण होता है, फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम, रिएक्शन उतनी तेज। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम होगी उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, और ऊर्जा बैरियर को पार कर पाते हैं, जिससे कि रिएक्शन तेज हो जाती है। इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहती है, यानी कि बहुत मिनिमम टाइम के लिए होती है। फिर क्या था, एनर्जी बैरियर पार करना अनिवार्य होता है रिएक्टेंट के लिए। फिर क्या था, टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन रेट बढ़ जाती है, पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। फिर याद रखने वाली क्या बात है, डायग्राम हमेशा रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, इस क्रम में बना है। ठीक है, फिर क्या था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में डायग्राम में सबसे ऊंचे बिंदु पर दिखाएं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को डायग्राम में सबसे ऊंचे बिंदु पर दिखाएं, मैंने पहले बता चुका आपको। ठीक है, फिर क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी को रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में अंतर के रूप में दर्शाएं। पहले मैं बता दिया, यानी कि ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसके बीच का जो गैप है
इसको हम क्या क्या कहते हैं, एक्टिव से एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी के गैप को एक्टिव से एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों प्यार दिखाए रहिए आप लोग, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। ऐसे अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमारी मोटिवेशन गिरता है, जिससे कि हम वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों। टाइम मैनेज बहुत करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, पर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है और भी तैयारी करनी होती दोस्तों। तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए, बाय बाय, टाटा।